बच्चा अभी हम जो सम कर रहे हैं वो प्रूव टाइप का सेकंड नंबर का सम है। इसके अंदर हम जो सम करना है सेम टाइप के क्वेश्चन सेम इंफॉर्मेशन के साथ दिया होगा और अलग अलग तरीके से हमें प्रूव करना है। 1, 2 और 3 सम ऐसे है जो हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा जो इंफॉर्मेशन है वो क्या दिया हुआ है, ऑन द टॉप ऑफ द h मीटर हाइट स्कूल बिल्डिंग द फ्लैग स्टाफ इज प्लेस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहला पॉइंट जो बोला हुआ है कि यहाँ पे ये बिल्डिंग है यहाँ तक, और उसके बाद बोला हुआ है कि ऑन द टॉप ऑफ h मीटर हाइट स्कूल बिल्डिंग। तो ये स्कूल बिल्डिंग जो है उनकी हाइट कितनी है, तो h है। यहाँ तक बोला हुआ है ये है बिल्डिंग, वो बोला हुआ है। आगे चलते, फ्लैग स्टाफ इज प्लेस। तो यहाँ पे फ्लैग स्टाफ लिख देते हैं, फ्लैग स्टाफ। आगे चलते हैं तो इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्या दिया हुआ है, वॉचिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ d मीटर। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि सपोज ये यहाँ एक ग्राउंड है और यहाँ से हम देख रहे हैं जिसका डिस्टेंस d मीटर है। आगे बोला हुआ है डिस्टेंस ऑफ d मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप एंड द बेस ऑफ अ फ्लैग स्टाफ। समझो, एट द टॉप एंड द वो बोला हुआ है बेस ऑफ फ्लैग स्टाफ इज टू बी फाइंड अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे सीधा बोला हुआ है, टॉप भी बोला हुआ है फ्लैग स्टाफ का और बेस भी बोला हुआ है। तो यहाँ से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोला हुआ है तो यहाँ जाएगा और ये जाएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। जिसमें बोला हुआ है टॉप की बात करें तो अल्फा लिखनी है। तो टॉप मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पूरा बे एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे अल्फा, और यहाँ जो बेस की बात हो रही है मतलब ये रहा बेस तो हम लिखेंगे बीटा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आधा तो आपको वहीं कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या बोला हुआ है वो समझते हैं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ अ फ्लैग स्टाफ इज d इज इक्वल टू d ब्रैकेट में 10a माइनस 10b। तो आप बोलोगे सर ये हमें चाहिए, इनडायरेक्टली ये वाला पोर्शन हमें फ्लैग स्टाफ की हाइट चाहिए। तो बच्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी, जो एंगल सी है वो 90 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा हम लिखेंगे कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग इज h। पहला स्टेप लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग BC जो है वो हमारा है h मीटर। बाद में लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू बेस ऑफ अ बिल्डिंग जो DC है वो बच्चा हमारा कितना है, d है, d मीटर दिया हुआ है। अभी बच्चा सबसे पहले स्टार्ट करते यहाँ पे कैसे करेंगे। तो अभी ये यहाँ पे 2 ट्राइंगल है वो तो समझ में आ गया, एक बड़ा वाला ट्राइंगल एक छोटा वाला ट्राइंगल। इसमें प्रूव करना है तो हमें थोड़ा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला जो पोर्शन है वो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल BCD। तो पहले वो लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 10 की बात होगी, वो तो आपको पता ही है क्योंकि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर जो हमारा है वो BC है। तो आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले वो लिखेंगे, यहाँ पे BC लिखेंगे और DC लिखेंगे। अभी कहानी में ट्विस्ट वो जो ध्यान में रखना है वो बीटा है, ये एंगल नहीं है, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा बीटा। तो ये हमने लिखा। तो इसके बाद हम लिखेंगे tan बीटा इज इक्वल टू BC अपॉन DC। अभी BC की जगह बच्चा हम लिख सकते हैं क्या, तो आप बोलोगे सर BC की जगह आप लिख सकते हो H और DC की जगह आप लिख सकते हो D। इतना करके हमने छोड़ दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी क्या करना है वो अभी हम जब दूसरा एक ट्राइंगल लेंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। क्योंकि ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो है वो 10B भी हमें चाहिए, D भी हमें चाहिए। तो आप बोलोगे H के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अभी के नहीं, अभी प्रॉपर पहले एक बार कर लेते हैं उसके बाद। तो अभी बच्चा दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD। तो ये पहला पॉइंट हो गया। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे हम जो करेंगे tan A लिखेंगे
जहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा जो होगा AC और यहाँ पे DC। आप बोलोगे सर tan A की जगह तो tan ही रखेगा, AC की जगह आप बोलोगे सर लिखो AB प्लस BC, AB प्लस BC, एंड DC की जगह आप लिखोगे D, DC की जगह लिखोगे D जो हमने लिख दिया। अभी आप बोलोगे सर इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, तो एक और पॉइंट में हम यहाँ लिख सकते हैं tan A इज इक्वल टू, आप बोलोगे AB तो सर हमें जो चाहिए वही लिखेंगे हम, और यहाँ पे BC जो है उसकी जगह हम H लिख देंगे और यहाँ पे D। अभी शांति से सोचोगे तो यहाँ पे दोनों में कॉमन खाली एक D एंड H है। D को तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि D के फॉर्म में लिखेंगे तो H आएगा, हमें जो फॉर्म में लिखना पड़ेगा H के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो दोनों में वो कॉमन आके हम कंपेयर कर सके। कई बच्चों को वो समझ में नहीं आता होगा, तो अभी हम लिखते हैं B को यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू, ये सामने ले जाएंगे D इज इक्वल टू H। तो ये बोलेंगे हमें जो इक्वेशन जो फॉर्म बनाया वो H के फॉर्म में बनाया। सेम वे यहाँ पे भी ऐसा करेंगे tan A इंटू D, ये सामने ले गए इज इक्वल टू AB प्लस H। अभी दूसरी साइड चलता है tan A इंटू D माइनस AB इज इक्वल टू H। तो ये हो गया इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 1 एंड 2 आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, तो यहां पे हम लिख सकते हैं tan बीटा इंटू D इज इक्वल टू, यहां पे आप बोलोगे tan A इंटू D माइनस AB। तो ये आ गया हमारा बच्चा। हमने पहले ये लिखा, बाद में ये वाला स्टेप लिखा। जैसे ये स्टेप आगे जाएगा तो बच्चा अभी बहुत सिंपल हो गया। हमें शांति से देखो, D चाहिए, tan A इंटू tan A माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। AB को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा tan A इंटू D माइनस tan B इंटू D। AB इज इक्वल टू, यहाँ पे D दोनों में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं D tan A माइनस tan B। अब शांति से समझना AB क्या है, तो आप बोलोगे सर हाइट ऑफ अ फ्लैग स्टाफ, और हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट हाइट ऑफ अ फ्लैग स्टाफ इज D इंटू tan A माइनस tan B। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया बच्चा? स्टेप बहुत सिंपल है, खाली ध्यान से समझो कि कैसे स्टेप को रखना है, कि हमने कैसे, क्योंकि यहाँ थोड़ा आप एक लाइन लीव करके जगह छोड़ के कैलकुलेशन करोगे तो ऑलवेज इजी रहेगा, क्योंकि हमें पहले से आइडिया आपको थोड़ा प्रैक्टिस से ही आएगा कि हमें कौन से फॉर्म में लिखना है। H के फॉर्म में लिखना है, हमें D के फॉर्म में लिखना है, tan A के फॉर्म में लिखना है, वो ध्यान रखना है। तो बच्चा ये प्रॉपर लिख लो। इसके बाद इसके जैसा ही एक दूसरा सम करेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद सेम यही इंफॉर्मेशन को थोड़ा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और प्रूव दैट हमें अलग करना है, वो ध्यान से देखेंगे। बच्चा प्रॉपर लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ।